जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ मैं लेकर आई हूँ जिससे बच्चे को आप सेल्फ एंगेज भी कर सकते हैं। उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। उसके प्रेशर जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है हैंड्स पे, जिन बच्चों को प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रेशर मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी कि जब हम अपने बच्चे को एडिशन सिखाएँ, एडिशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उससे पहले की प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं शिवांश के साथ एडिशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। तो एडिशन सिखाने से पहले मैंने उसको क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं। अभी काफ़ी सीख गया है एडिशन, लेकिन अभी चैलेंजेस हैं जिनको मैं अभी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे इनको यहाँ तक एडिशन तक लेके आई, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और सेल्फ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में आपको कुछ बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ एंगेजिंग एक्टिविटी के लिए आप पोटैटो ले लीजिए। पोटैटो में हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने सबने किया है कि पोटैटो को हम कलर करके फिर उसके बाद कुछ इम्प्रेशंस बनाते हैं ब्लैंक पेपर पे। तो क्या होता है कि कलर्स के साथ बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, और यकीन मानिए कि इनको खुद से करने आपको देना है। बच्चे जब खुद से ये एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन रियली रियली बहुत इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से मैं शिवांश को दूंगी। शिवांश लीजिए ब्रश, पिंक कलर आपने पोटैटो पे लगाना है, कीजिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ अपने बच्चे को समझा सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अप्लाई ऑन द पोटैटो, तो इसको समझ आएगा बच्चे को कि पोटैटो, व्हाट इज पोटैटो, पहले उसको वो क्लियर हुआ। एंड ऑन द पोटैटो अप्लाई करना है, वो उसको समझ आया। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, बट वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को आप ऐसे प्लान कीजिए कि आपकी एक एक्टिविटी में ही बच्चे को बहुत कुछ समझ आ जाए। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं क्या कराऊंगी, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, सेंटर का कॉन्सेप्ट। शिवांश, आपको पहले लेफ्ट पे लगाना है, लेफ्ट पे पिंक, पूरा लेफ्ट पे पिंक लगा दीजिए। प्रेशर के साथ लगाना है, ये आपको बोलना है बच्चे को, प्रेशर के साथ अप्लाई करके लगाइए। ओके, वेरी गुड शिवांश। नॉट टेक दिस, अप्लाई ब्लैक, ब्लैक अप्लाई कीजिए। यस, ये मैं शिवांश खुद कर रहे हैं, तो ये एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका सेट हो रहा है। ये देखिए खुद से वो अप्लाई कर रहा है और इसको बहुत पसंद है ये कलरिंग करना। आप भी ट्राई कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए किस तरह से। शिवांश, सेंटर पे आपको लगाना है ब्लैक, सेंटर में अप्लाई करना है विद अ प्रेशर। हाँ, सेंटर में प्रेशर, 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 राइट, प्रेशर। तो अब यहाँ से बच्चा प्रेशर का मीनिंग भी समझ जाए, प्रेशर अप्लाई करना क्या है। तो इस तरह से आपको बच्चों को आपको चीज़ें प्लान करनी है, पहले आपको प्लान करना है। वेरी गुड। ओके, नाउ शिवांश, विद अ लाइट ग्रीन कलर, लेट अस यूज दिस लाइट ग्रीन कलर। ओके, लगाइए। एंड राइट साइड पे यू हैव टू पुट इट ऑन राइट साइड। ओके, दिस साइड, पुट इट ऑन दिस साइड। सो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ मैं ऐसे ही प्लान करती हूँ शिवांश के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि शिवांश का इंटरेस्ट ज़्यादा है। शिवांश बहुत अच्छे से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चे का इंटरेस्ट लेना। वेरी गुड, राइट साइड, यस, राइट मोस्ट साइड, वेरी गुड, वेरी गुड। अप्लाई द प्रेशर, वेरी गुड। ओके शिवांश, नाउ इट्स डन। सो इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। और ये जैसे मैंने पोटैटो लिया, आप इसमें लेडी फिंगर ले सकते हैं। लेडी फिंगर आप बच्चे को कट करके लेडी फिंगर पे कलर लगवाइए, लेडी फिंगर से अप्लाई कराइए, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। और आप अनियन ले सकते हैं, अनियन से आप इम्प्रेशन बनवा सकते हैं बच्चे को, बहुत सुंदर फ्लावर पॉट बन जाता है। बहुत, आप नीचे फ्लावर पॉट आप बना दीजिए, उसकी स्टिक्स निकाल दीजिए, ऊपर बच्चे ने इम्प्रेशन बना दिया विद लेडी फिंगर। तो उससे क्या बनेगा, बहुत सुंदर सा फ्लावर पॉट बन के तैयार हो जाएगा, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा ये मैंने बनाया है। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। और हम कमिंग टू द पॉइंट कि मैंने वो एडिशन तक हम कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले एडिशन तक पहुंचने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बच्चे को काउंट करना आना चाहिए। काउंटिंग, आप जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपने वीडियोस के ज़रिए, कि आपको अपने बच्चे को दिखा के चीज़ें और टच फील करा के चीज़ें बहुत आपको इस्तेमाल करनी है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टच करके और देख के बहुत जल्दी भी सीखते हैं। और देखिए मेहनत तो लगती है बच्चों के साथ, लेकिन जल्दी सीख सकते हैं। तो शिवांश, ये देखिए पोटैटोज हैं। शिवांश, ये कितने पोटैटोज हैं, काउंट करके मम्मा को बताइए।
कितने पोटैटोज हैं? 2 2 पोटैटोज हैं। ओके शिवांश, ये कितने कलर्स हैं? ये कलर काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 कितने कितने कलर्स हैं? 6 कलर्स हैं। तो इस तरह से, क्योंकि जैसे शिवांश के साथ मैंने पहले इस चीज़ों पे मेहनत कर रखी है, तो शिवांश को काउंट करना आता है। अब इसको फर्दर कैसे ले जाते हैं? जैसे कि आपने काउंटिंग, इस तरह से आपने काउंट करना बता दिया। अब सिर्फ इस तरह से काउंट करने पे आपका काम खत्म नहीं होता। अब आपको क्या करना है, जब आप आप काम कर रहे हो किचन में, ओके, आपको चाहिए अनियन। आपको अनियन कट करने के लिए चाहिए। जैसे मैं शिवांश के साथ करती हूँ, शिवांश 1 अनियन लेके आओ, तो शिवांश जाएगा और 1 अनियन लेके आएगा। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमने बच्चे को जो कॉन्सेप्ट समझाया है, उसने उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कितना किया है, ये ज़रूरी है। तो अगर बच्चा आपका 1 अनियन उठा के ला रहा है, दैट मीन्स आप उसे काउंटिंग सिखा गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे टोमेटो मंगा लिए, ठीक है, मैंने शिवांश को बोला शिवांश 3 टोमेटोज ले आइए फ्रिज में से, तो शिवांश काउंट करके 3 ही मेरे सामने अगर टोमेटोज रख रहा है, दैट मीन्स शिवांश समझ गए हैं काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट। आप स्पून से करा सकते हैं, आप बोल से करा सकते हैं, आप मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास घर में होती हैं और हमें ज़रूरत, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने काम में इंगेज कीजिए बच्चे को, आपका काम भी हो जाएगा और आपके बच्चे की थेरेपी भी हो जाएगी। थेरेपीज आर ऑल अबाउट द वर्क। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी ऑन थेरेपीज, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन थेरेपीज, बिकॉज आपके बच्चे को आपके टाइम की बहुत ज़रूरत है और आपसे बेहतर उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्टेप, पहले शिवांश को मैंने काउंटिंग सिखाई, अब शिवांश के साथ मैं क्या कर रही हूँ, अब शिवांश को मैं सिखा रही हूँ कि जो नंबर है उसमें वो नंबर ऑफ फिंगर्स फटाफट से दिखाना। शिवांश गेट रेडी, अब आपको करके दिखाना है। ओके यहाँ पे करके दिखाएंगे। शिवांश 1 फिंगर दिखाओ। 1, वेरी गुड शिवांश। ओके नाउ शिवांश 2 फिंगर्स यहाँ शो कीजिए। 2, ये थंब तो बंद रहेगा ना बेटा, ऐसे दिखाओ 2 फिंगर्स। ओके शिवांश 4 फिंगर्स दिखाओ। वेरी गुड, 4 हो गई? देखो चेक करो 4 हो गई? ये कितनी है? 3 है ना? 4 दिखाओ, दिखाइए सामने 4 दिखाओ, 4 करो, हाँ करो करो, ये अंगूठा क्लोज, हाँ हाँ कैसे बताया मामा ने? 4। अच्छा अब आप इधर रखिए, इनको दिखाइए 5 फिंगर्स दिखाइए। वेरी गुड शिवांश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाई फाइव, वेरी गुड। सो मतलब आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको अपने बच्चे को ये इस तरह से फिंगर्स के थ्रू बताना है कि 1 अगर है तो 1 फिंगर किस तरह से काउंटिंग होगी, 2 फिंगर्स किस तरह से काउंटिंग होगी, 3 फिंगर्स किस तरह से काउंट होगी। बिकॉज जब अब हम एडिशन बच्चे को सिखाएंगे तो हमें यही करना होता है कि दैट मीन्स 2 + 3 हमें करना है। तो हमने क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई 2 फिंगर्स ओपन कीजिए और उसमें 3 फिंगर्स आपको ऐड करनी है, 3 से आगे काउंटिंग करनी है। ऐसे ही करते हैं ना हम, जैसे 2 फिंगर्स 2 + 3 करना है तो ओपन द 2 फिंगर्स, ओके, काउंट 3 से आगे, तो 4 5, सो व्हाट वुड बी द आंसर? 5। तो इस तरह से शिवांश को मैंने स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 2 का मतलब क्या। और एकदम से जब आप पहले, तो बच्चा ऐसे करेगा 1, क्योंकि शिवांश पहले ऐसे ही कर रहे थे 1 2, पहले ऐसे करके बच्चा आपको फिंगर्स शो करेगा, फिर आपको कहोगे बेटा 3 फिंगर्स ओपन करो, 1 2 3, इस तरह से बच्चा फिंगर ओपन करेगा। पहले आपको इस तरह से ही सिखाना है इनिशियली, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, जब अब मैं शिवांश को एग्जैक्टली बता रही हूँ कि 2। अब ये आपको कैसे आप अचीव करोगे, ये आपको कई बार बच्चे के हैंड को बार बार लेके आपको इस तरह से 2 करवाना है, 2 बनाना है, उसको दिखाना है 1 2 2 ऐसे बनता है 2, फिर 3 काउंट 1 2 3 3 ऐसे बनता है। जब आप बार बार उसको रिपीट करके बताओगे ना, उसको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि 3 फिंगर्स का मतलब इस तरह से, मतलब जो मेरा हैंड, ये जो पाम है, पाम का जेस्चर इस तरह से बनेगा, 4 तो पाम का जेस्चर इस तरह से बनेगा, 5 तो पाम का जेस्चर इस तरह से बनेगा। तो ऐसे आप बच्चे के साथ स्टार्ट कीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एडिशन का। राइट नाउ अभी मैं शिवांश को प्लेस वैल्यू भी बता रही हूँ, तो वो प्लेस वैल्यू में पहले अभी मेरा मेन मोटिव ये चल रहा है कि शिवांश को ये पता हो कि कौन सा नंबर 1 प्लेस पे लिखा हुआ है, कौन सा नंबर 10 पे लिखा हुआ है, कौन सा नंबर 100 प्लेस पे लिखा हुआ है।
आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके इसलिए काम आ सकता है, बिकॉज आई एम नॉट अ थेरापिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं जो कर रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आई एम अ मदर एंड यू आर ऑल्सो अ मदर। मदर या फादर जो भी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, तो हम पेरेंट्स जानते हैं कि हमारे बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी चीज़ें सीखी हैं वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, और इसलिए कि ताकि जो चीज़ें मैंने अपने बच्चे को जिस तरह से वहाँ पर लेके गई हूँ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसीलिए बताती हूँ कि आपको भी आसानी हो अपने बच्चे को, अगर आप भी उन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को सेल्फ एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। इनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करना बहुत मुश्किल होता है जिसमें ये सेल्फ एंगेज हो जाए। देखिए, मैंने शिवांश को ये सब सिखाने के लिए, ये फिंगर्स वाला सिखाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना एफर्ट जो है मेरे को अभी करना होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हैंड्स बनाए हैं, ये मैंने हैंड्स बनाए हैं, और इन हैंड्स के आगे शिवांश से लिखवाया है कि ये किस फिंगर को, कितनी फिंगर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। पहले मैंने बड़ा बड़ा इसको बना के दिखाया है, बिग हैंड। पूरे पेपर पे एक हैंड बनाइए आप, और उसमें पहले एक वन फिंगर, पहले कई कई बार उसको वन फिंगर ही दिखाइए, अपने खुद के हाथ से प्रैक्टिकली भी दिखाइए और ऐसे बना के भी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इट विल टेक टाइम। ऐसा मत सोचिए कि देखिए मैंने बता दिया, अगर आपने एक बार किया आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बेकार बता रहे हैं, हमारे बच्चे को तो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता है, एकदम से चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होती हैं, इट विल टेक टाइम। लेकिन ये मेरा 100% आई एम श्योर कि इससे आप अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा पाएंगे। एक और एक्टिविटी है, देखिए ये मैंने शिवांश के साथ की है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस एक्टिविटी में क्या होता है कि हमने एक ब्लू मैंने डॉट लगाया, उसको मैंने नाम दे दिया आर, एक ग्रीन डॉट लगाया उसको नाम दिया ए, एक रेड डॉट लगाया उसको नाम दे दिया मैंने सी, और फिर इस तरह से रैंडमली मैंने ये ग्रीन, रेड और ब्लू डॉट्स को मैंने लगा दिया है। अब मैंने क्या किया, शिवांश से पूछा कि ये ब्लू डॉट है तो इस ब्लू डॉट का नाम हमने क्या रखा है, तो उसने बोला आर। ये भी बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटी है। बच्चे का ध्यान जाएगा, वो देखेगा कि ग्रीन पे क्या लिखना है, ग्रीन पे ए लिखना है तो वो ग्रीन के आगे ए लिखेगा, रेड के आगे क्या लिखना है, सी लिखना है तो वो रेड के आगे सी लिखेगा। ये सब एक्टिविटीज़ जो होती हैं ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इनसे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो फंक्शनिंग होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवेट होता है। और हमारे बच्चों के साथ मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे बच्चे सबसे पहले हमारे साथ हों, और उनको साथ लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को लगातार चीज़ें बताते रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए, उसको मतलब जब भी आपको टाइम आपके पास है तो आप उसके साथ बातें करते रहिए, उसके साथ एक्टिविटीज़ को प्लान करते रहिए। जब आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ काम कर रहे हो, घर में कुछ काम कर रहे हो, हाउस होल्ड थिंग्स कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो शिवांश को मैं अपने साथ एंगेज करती हूँ। ऐसे ही आप भी अपने बच्चे को एंगेज करके रखिए, अपने साथ उसको भी खड़ा कर लीजिए, ठीक है। और उसको बोलिए कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये आटा गूंद रही हूँ, तो वो उसको समझ आएगा ये आटा गूंद रहा है, अब इस आटे से मैं क्या बनाने वाली हूँ, इस आटे से मैं चपाती बनाने वाली हूँ। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आप उससे बोलोगे ना अब इससे क्या बनेगा, तो वो खुद आंसर करेगा आपको कि इससे चपाती बनेगी, तो वो क्या व्हाट वाले क्वेश्चंस का आंसर देना सीखेगा। और ऑटिज्म में बच्चों के साथ हमें यही बताया जाता है कि आप अपने बच्चे को उस लेवल तक लेके आइए वो व्हाट, हु यानी WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करना सीखे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को टू द नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, तो आपको अपने बच्चे को इंगेज करके पहले सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ तक लेके आइए कि वो WH वाले क्वेश्चंस के मतलब समझ पाए और उनके आंसर्स दे पाए। जब आप इस लेवल तक पहुँच जाते हैं तो आपको बच्चे को समझाना सिखाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इससे पहले यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ता है, उसके लिए मेहनत है डेफिनेटली, यू हैव टू वर्क विद योर चाइल्ड। और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ कि आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा, आपके बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी। आप बच्चे को अपने साथ बाहर लेके जाइए,
सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ सी, प्लीज़ याद रखिए, एवरीवेयर दिस कॉन्सेप्ट शुड वर्क। जहाँ आप जाएं अपने बच्चे को चीज़ें दिखाएं, उसको टच करा के उन चीज़ों से टच कराइए, स्टेम उसको टच कराइए, लीफ उसको टच कराइए, उनकी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। वोकैबुलरी बढ़ेगी फ्रॉम एवरीथिंग वॉट एवर दे आर सराउंडेड विद। अगर आप कमरे में भी बैठे हैं, कमरे में जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब बच्चे को बता दीजिए। ये वॉल होती है, ये कर्टेन्स होते हैं, ये बेड है, ये बेडशीट है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस। सबसे पहले इंक्रीज द वोकैबुलरी। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़, इंगेज एक्टिविटीज़ विद यू, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ को करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा जो आप कर रहे हैं। आप घर को स्वीप कर रहे हैं विद अ ब्रूम, तो आप दे दीजिए बच्चे के हाथ में ब्रूम, कोई बात नहीं, इधर उधर जाएगा, करवाइए उससे। आपको नहीं पता बट इट्स वेरी गुड ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, ये थेरेपी है। आपको मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा आपकी तरीके से झाड़ू को लगा रहा है, वो प्रेशर भी लगा रहा है, वो उसे पता है इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आप ये सोचिए ना कितना कुछ बच्चा मतलब उससे अचीव कर रहा है। ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा ये क्या कर रहा है, हम उसे ये क्या सिखा रहे हैं, क्या वो यही करेगा, होगा ये होगा कि यही करना है क्या इसको, तुम ये क्या सिखा रही हो, बट यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। आप अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, जब आप काम कर रही हैं तब भी उसको इंगेज रखिए। इसी तरह से आप उसको इंगेज कर सकती हैं। और डेफिनेटली जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ एडिशन के लिए, सेल्फ इंगेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जो आज मैंने आपको बताया, आप उसे करके देखिए, आपका बच्चा बहुत इन्जॉय करने वाला है। वेकेशंस में मैं और भी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, काफ़ी एक्टिविटीज़ मेरे वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जिन लोगों को भी ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि उनको डिफ़िकल्टी आ रही है अपने बच्चों के साथ, उनके साथ एक मॉम का मैसेज पहुँचे। बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ थेरापिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो सीखा है वो एक्सपीरियंसेस से सीखा है, और हमारे बच्चों के केस में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही सिखाते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको लगे सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय श्री कृष्णा।